Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum. Welcome to Gohar Publishers. This is Hamna bint Shehzad. Our motto is redefining the geography of education through data resources for conceptual learning. Dear teachers and dear students, आज के इस वीडियो लेसन में हम देखेंगे गौहर जनरल नॉलेज फॉर द ग्रेड 3 का यूनिट नंबर 12 एंड द टाइटल ऑफ यूनिट इज एनर्जी एंड इट्स सोर्सेज. तो लेट्स स्टार्ट रीडिंग. जी, पेज नंबर 97. वी नीड एनर्जी टू डू एवरीथिंग. वी नीड एनर्जी टू ब्रेथ. वी नीड एनर्जी टू वॉक. वी नीड एनर्जी टू जंप. इट इज़ ऑल्सो नीडेड टू मूव कार्स एंड लाइट आवर होम्स. हर काम करने के लिए हमें तवानाई यानी कि एनर्जी की ज़रूरत होती है. हमें सांस लेने के लिए एनर्जी चाहिए. हमें वॉक करने यानी कि चलने के लिए एनर्जी चाहिए. हमें जंप करने के लिए एनर्जी चाहिए. हमें गाड़ी चलाने के लिए एनर्जी चाहिए. हमें अपने घर में रोशनी चलाने के लिए एनर्जी चाहिए. पेज नंबर 98. एनर्जी क्या होती है? एनर्जी इज़ द एबिलिटी टू डू वर्क. एनर्जी कैन मेक थिंग्स मूव, ग्रो और चेंज. पिक्चर में आप देख सकते हैं द बॉय यूज़ एनर्जी टू रन. वी यूज़ एनर्जी टू फ्राई एन एग. जी, तवानाई वो एबिलिटी है, तवानाई वो फोर्स है जिसने कोई भी काम करने में हमारी मदद करनी है. एनर्जी को हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है? एनर्जी की हमें ज़रूरत पड़ती है किसी भी चीज़ को मूव करने के लिए, ग्रो करने के लिए या तब्दील करने के लिए. एक तस्वीर में आप देख सकते हैं इन लड़कों को भागने के लिए भी एनर्जी की ही ज़रूरत है. अगर आपके जिस्म में जान ही नहीं होगी तो आप चल भी नहीं पाएंगे, भागना तो दूर की बात है. इसी तरीके से अब ये हीट एनर्जी है जो कि आपको एक एग को, एक अंडे को फ्राई करने के लिए चाहिए. अब फॉर्म्स ऑफ एनर्जी की तरफ चलते हैं. हीट, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी आर सम कॉमन फॉर्म्स ऑफ एनर्जी. तस्वीर में आप देख सकते हैं हीट मेक्स थिंग्स वार्मर. All the light in our houses use electricity, but where do the light, heat and electricity come from? जी, हीट, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी यानी कि आपके पास हरारत, रोशनी और बिजली, ये कुछ एनर्जी की, तवानाई की हमारे पास फॉर्म्स हैं. किसमें हैं? हीट एनर्जी चीज़ों को गर्म रखती है. इलेक्ट्रिसिटी यानी कि लाइट एनर्जी जो होती है ये आपकी चीज़ों को, इलेक्ट्रिसिटी को इस्तेमाल करने में मदद देती है. लेकिन ये हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी आती कहाँ से है? ये आती है कुछ सोर्सेज ऑफ एनर्जी होते हैं उनमें से. तो अब सबसे पहले देखते हैं नेचुरल सोर्सेज ऑफ एनर्जी. तो अब देखते हैं नेचुरल सोर्सेज ऑफ एनर्जी. नेचुरल सोर्सेज ऑफ एनर्जी में हमारे पास है पेज नंबर 99 पे. हेयर आर सम नेचुरल सोर्सेज ऑफ एनर्जी. द सन. मोस्ट ऑफ द हीट एंड लाइट ऑन द अर्थ कम फ्रॉम द sun. Energy comes from the sun is called solar energy. The light from the sun help us see around us. G. Plant use sunlight to make food. We get energy from this food. Sunlight warms the body of this mongoose. Solar panels collect energy from the sun. This energy can be turned into a electricity. सूरज हमारे पास हीट और लाइट जितनी भी ज़मीन पर होती है वो हमें सूरज देता है. जो सूरज से जो हमें एनर्जी या तवानाई मिलती है उसको हम नाम देते हैं सोलर एनर्जी का. सूरज से जो रोशनी आती है उसको हम अपने इर्द गिर्द देख सकते हैं. तस्वीर में प्लांट्स को अपना फूड जनरेट करने के लिए भी सनलाइट की ज़रूरत है. ये सनलाइट मंगूस यानी कि एक न्योले की बॉडी को वार्म, गर्म रखने के लिए भी इस्तेमाल हो रही है. निचली तस्वीर में आप देख सकते हैं कि सोलर पैनल जो है वो सूरज की रोशनी को कलेक्ट करके इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं. पेज नंबर 100 पे वुड यानी कि लकड़ी. वी गेट वुड फ्रॉम ट्रीज. दीज ट्रीज आर नेचुरल. पीपल बर्न वुड टू गेट हीट एंड लाइट. जी, लकड़ी से यानी कि लकड़ी हम दरख्तों से लेते हैं. ये हमारा नेचुरल होते हैं दरख्त. लोग दरख्तों को जलाकर हीट और लाइट भी इस्तेमाल कर सकते हैं. आप तस्वीर में देख सकते हैं. फ्लोइंग वाटर. इन द स्ट्रीम्स एंड रिवर्स वाटर फ्लोज नेचुरली. फ्लोइंग वाटर हैज़ अ ग्रेट अमाउंट ऑफ एनर्जी. वी कैन यूज दिस एनर्जी टू मेक इलेक्ट्रिसिटी. तस्वीर में भी आप देख सकते हैं ये हाइड्रो पावर जो है ये बेसिकली एनर्जी के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है. दरियाओं में जो पानी बहता है वो नेचुरली बहता है. ये भी एक एनर्जी की फॉर्म है. हम इस एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिजली बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं. डिड यू नो अ डैम कैन यूज वाटर टू मेक इलेक्ट्रिसिटी. क्या आप जानते हैं डैम में जो पानी स्टोर किया जाता है वो पानी इलेक्ट्रिसिटी बनाने के काम आता है. अब विंड यानी कि हवा. मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड. Energy is present in the wind. People use energy in the wind in different ways. These windmills use wind energy to make electricity. This boat use energy in the wind to move. जी, ये जो कश्ती है इसको भी मूव करने के लिए विंड एनर्जी की ज़रूरत है. इसके अलावा विंड मिल्स जो हैं वो भी एनर्जी को यूज़ करती हैं इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए. Coal, oil and gas, page number 101. About 80% of the energy we use comes from burning coal, oil and natural gases. We use them to cook food. They run our factories. They fuel our cars. They are used to make electricity. Heat from the burning
coal cooks food. This car use energy from the oil. This power plant burns natural gas to make energy. अब आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर जी, कोल यानी कि कोयला, ऑयल यानी कि तेल और गैस, ये हमारे पास 80% जो हमारी एनर्जी होती है वो हमें जलते हुए कोयले, तेल और नेचुरल गैस से मिलती है। हम इन तमाम चीज़ों को इस्तेमाल कर सकते हैं खाना पकाने के लिए, अपनी फैक्ट्रीज़ को चलाने के लिए, अपनी गाड़ियों में तेल भरवाने के लिए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं जलते हुए कोयले से खाना पक रहा है। इसके अलावा एनर्जी जो है वो कार में ऑयल के ज़रिए डाली जा रही है, और अगर ऑयल नहीं होगा तो गाड़ी चलेगी नहीं। और पावर प्लांट जो है वो नेचुरल गैस को जलाकर इलेक्ट्रिसिटी बना रहा है। पेज नंबर 102 पे कुछ अमेजिंग फैक्ट्स हैं। फॉसिल्स आर द remains of the plants and animals that lived long ago. These remains slowly change into oil, gas and coal. अब आप देख सकते हैं फॉसिल्स क्या होते हैं, जो जानवर और पौधे ज़मीन पर बहुत अरसे पहले रहते थे, ये उनकी रिमेनिंग होती है। Did you know पाकिस्तान हैज़ अ लार्ज रिजर्व्स ऑफ कोल? पाकिस्तान में कोयले के बहुत ज़्यादा ज़खायर हैं। एक्टिविटी, we know that we cannot do anything without using energy. Now think of the tasks in your daily life that require energy. Make a list. जो प्यारे स्टूडेंट्स, हम हर काम करने के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। अपनी ज़िंदगी की रोज़मर्रा की रूटीन में से कुछ टास्क की लिस्ट बनाइए जिसमें आप एनर्जी को इस्तेमाल कर सकें। अब प्रैक्टिकल एक्शन की तरफ देखते हैं। हाइड्रो पावर, जी ये कुछ इन्फॉर्मेशन है, इसको पढ़ते हैं। इन सवात, द वाटर फॉलिंग फ्रॉम द स्टीप माउंटेन रिवर इज टर्न इनटू अ मिनी हाइड्रो पावर स्टेशन. दिस पावर स्टेशन कन्वर्ट्स द एनर्जी ऑफ फ्लोइंग वाटर इनटू द इलेक्ट्रिसिटी. जी, सवात में एक हाइड्रो पावर स्टेशन है जो कि पानी, जो माउंटेन से पानी बह रहा था उसको स्टोर करके उन्होंने बनाया है, और उन्होंने इसको कन्वर्ट किया है इलेक्ट्रिसिटी के अंदर। विंड पावर, सम पीपल यूज विंड टर्बाइंस टू मेक इलेक्ट्रिसिटी. द इलेक्ट्रिसिटी इज यूज फॉर कुकिंग एंड लाइटनिंग होम्स. जी, विंड टर्बाइंस को इस्तेमाल करके भी इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल की हुई है। लोग इससे खाना पकाने और घरों में रोशनी और बिजली का काम भी लाते हैं। बायोगैस, काउ डंग कैन बी यूज टू प्रोड्यूस बायोगैस. दिस इज पाइप डायरेक्टली इनटू द पीपल्स होम. दे कैन यूज इट फॉर कुकिंग एंड लाइटनिंग. ये भी एक तरीका है। सोलर पावर, अ सोलर पैनल कन्वर्ट सन एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिसिटी. पीपल कैन यूज सोलर पैनल्स एनीवेयर. यानी कि सोलर पैनल जो होते हैं वो सूरज की रोशनी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से लोग इसको कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जी, डियर टीचर्स एंड डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का वीडियो लेसन। आई होप आपको ये वीडियो लेसन पसंद आया होगा। एक नए वीडियो लेसन के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।